परिवर्तन कर लेंगे। 1 लाख रुपए मिल रहा है जी। 1 लाख रुपए हमको नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ना, तो वैसे भी जितना लोग आए हैं, अब जब बोल रहा पैसा देता है लोग, हम लोग नोट छापने वाला मशीन नहीं रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग पैसे नहीं लेते, यहाँ पे लोग अपना जीवन बचाते हैं। पैसे के लिए नहीं आते, जीवन के लिए आते हैं। जो लोग जीवन बचा कर बैठे हैं आपके सामने, खड़े हैं आपके सामने। लोग क्यों कह रहे हैं कि आप लक्ष्मी को मानो, इसको मानो, उसको मानो? क्यों भाई, तू है कौन? तू हमको जानता है? अरे वो भगवान है, वो मानते हैं आप। क्या आपने अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए 1 लाख रुपये लिए हैं? क्या आपने अपना धर्म परिवर्तन करने के 2 बोरी चावल लिया है? नहीं ना। तो ऐसा ही आरोप एक पत्रकार लगा रहे हैं, जो कि जहाँ कहीं भी परमेश्वर के लोगों की प्रार्थना सभा होती है, वहाँ पर ये पहुँच जाते हैं और लोगों को आरोप लगाते कि आप बिक चुके हैं। 1 लाख रुपया लेकर के आप अपना ईमान खरीद देते हैं, आप अपना ईमान बेच देते हो और धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। ऐसे झूठे बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अंदर तो पहले से ही बता दिया है कि लोग मेरे नाम के कारण तुम्हें सताएंगे, झूठे आरोप लगाएंगे और महासभाओं में सौंपेंगे, लेकिन उस समय तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर ने सिर्फ 2 ही जातियाँ बनाई है, नर और नारी करके, लेकिन यहाँ पर लोगों ने धर्म बना दिया। और ये सबसे बड़ा झूठ है कि लोग क्रिश्चियन पैसा दे करके बना रहे हैं। तो ऐसा है, बहुत सारे ऐसे वीडियो यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। तो ऐसा ही एक वीडियो है जो कि बिहार यूपी का है। तो वहाँ पर एक पत्रकार महोदय जहाँ कहीं भी सभा होती है, प्रार्थना सभा होती है, वहाँ पहुँच जाते हैं और लोगों के ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं। तो आज हम गवाही नहीं देखेंगे, लेकिन ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं, ये लोग सच्चाई को जानते नहीं। क्योंकि पवित्र शास्त्र के अंदर लिखा गया है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, लेकिन ये लोग सत्य को जानना चाहते ही नहीं है। शैतान ने इनके आँखों के ऊपर ऐसी पट्टी बांध रखी है कि लोग सत्य को नज़रअंदाज करते हैं, देखना नहीं चाहते हैं। इसीलिए लोग भटके हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ज्ञान न होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही है। इसीलिए लोग इधर उधर भटक रहे हैं और सत्य की खोज नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमने धन्य है हम जो सत्य को जाना है, सच्चे परमेश्वर को जाना है। इसलिए हम अपने ईमान पर ऊपर हम गर्व करते हैं, घमंड करते हैं कि हमने सत्य परमेश्वर को जान लिया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि घमंड मत करो, लेकिन इस बात के ऊपर घमंड करोगे तुम मुझे जानते हो। तो आइए इस अद्भुत वीडियो को हम देखते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलो चलते हैं, बिना किसी देर करते हुए इस अद्भुत वीडियो को देखते हैं। वन टू थ्री स्टार्ट। धर्म परिवर्तन कर रहे हैं पैसे के बदौलत। पैसे की बदौलत? आपको पैसा दिए मिला है? अरे हमको क्यों दीजिएगा पैसा? आपको ही परिवर्तन करना है। 1 लाख रुपए दें, हम क्या परिवर्तन कर लेंगे। 1 लाख रुपए मिल रहा है जी। 1 लाख रुपए हमको नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ना, तो वैसे भी जितना लोग आए हैं, अब जब बोल रहा पैसा देता है लोग, हम लोग नोट छापने वाला मशीन नहीं रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग पैसे नहीं लेते, यहाँ पे लोग अपना जीवन बचाते हैं। पैसे के लिए नहीं आते, जीवन के लिए आते हैं। जो लोग जीवन बचा कर बैठे हैं आपके सामने, खड़े हैं आपके सामने। लोग क्यों कह रहे हैं कि आप लक्ष्मी को मानो, इसको मानो, उसको मानो? क्यों भाई, तू है कौन? लक्ष्मी को जी मानते? धन के ना? हाँ, धन के। हाँ, धन के। लक्ष्मी कौन बनाता है जी? कौन बनाता है? कुम्हार। कुम्हार। अरे कुम्हार बनाता है ना लक्ष्मी के। लक्ष्मी कौन बनाता है? कुम्हार। सबसे धनी कुम्हार होना चाहिए। सरस्वती बुद्धि देता है, सबसे बड़ा बुद्धिमान तो कुम्हार होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं पैसे के बदौलत। पैसे की बदौलत? आपको पैसा दिए मिला है? अरे हमको क्यों दीजिएगा पैसा? आपको ही परिवर्तन करना है। 1 लाख रुपए दें, हम क्या परिवर्तन कर लेंगे। 1 लाख रुपए मिल रहा है जी। 1 लाख रुपए हमको नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ना, तो वैसे भी जितना लोग आए हैं, अब जब बोल रहा पैसा देता है लोग, हम लोग नोट छापने वाला मशीन नहीं रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग पैसे नहीं लेते, यहाँ पे लोग अपना जीवन बचाते हैं। पैसे के लिए नहीं आते, जीवन के लिए आते हैं। जो लोग जीवन बचा कर बैठे हैं आपके सामने, खड़े हैं आपके सामने। लोग क्यों कह रहे हैं कि आप लक्ष्मी को मानो, इसको मानो, उसको मानो? क्यों भाई, तू है कौन?
तू हमको जानता भगवान है? है। अरे वो भगवान है वो, मानते हैं आप। जन्म दिए हैं वो। लक्ष्मी को जी मानते हैं, धन के ना, हाँ धन के। हाँ, धन के। लक्ष्मी कौन बनाता है जी? कौन बनाता है? कुम्हार। सब भगवान। कुम्हार भगवान अरे कुम्हार बनाता है ना लक्ष्मी के। लक्ष्मी कौन बनाता है? कुम्हार। सबसे धनी कुम्हार होना चाहिए। क्यों मिट्टी से बना रहा भाई? अब बोल रहा सरस्वती बुद्धि देता है, सबसे बड़ा बुद्धिमान तो कुम्हार होना चाहिए। जो उसको बनाता है जी, बनाने वाला महान हुआ कि खड़ा होने वाला महान हुआ? बनाने वाला हुआ। बनाने वाला ना हुआ तो कुम्हार सबसे बड़ा बुद्धिमान होना चाहिए, कुम्हार ना होना चाहिए। तो जो धन की बात कर रहे हैं उनको आप, तो आकार बनाया जाता है क्यों ना, आकार बनाया जाता है भाई? पूजने के लिए संतुष्टि मिलता है उससे। आप बोलते हैं कि आप लक्ष्मी को पूजोगे तो धन मिलेगा। अरे भाई खड़ा रहेगा तब तो पूजेंगे, जब उसको बनाएगा तब ना पूजेंगे। पूजेंगे तब ना धन हमके पास आएगा जी। तो जो बनाया हमसे पूजने वाला हम महान हुए कि बनाने वाला महान हुआ? आपसे हम पूछ रहे हैं, बनाने वाला उस मूर्ति को महान हुआ कि पूजने वाला महान पूजने हुआ? वाला। पूजने वाला महान कैसे हुआ? उसको सब कुछ वो बनाया जी, पैर उसका वो बनाया, हाथ उसका वो बनाया, सब कुछ वही बनाता। बनाने वाला ना होगा जी? पूजने वाला कौन जानता है कुछ? ये आप लोग को माइंड वॉश कर दिया गया। माइंड वॉश हम लोग माइंड वॉश नहीं किया, हम लोग परमेश्वर को जाने। जिंदा खुदा है वो मेरा, वो जानता है कि हमको क्या क्या घटिया क्या कमी है। अब कहते हैं बुद्धि सरस्वती से मिलता है, परमेश्वर का बाइबल लिखा हुआ है बुद्धि परमेश्वर की ओर से आती है और कोई नहीं दे सकता। बल परमेश्वर की ओर से आती है, बल भी कोई नहीं दे सकता। बल जो है से परमेश्वर नहीं, हनुमान जी देते हैं। 10 दिन आपको खाना देंगे, बल आ जाएगा। तो अरे खाना तो ये तो लॉजिक चीज है। आप खाना नहीं ये तो खाना खाना पड़ेगा क्यों? ना, क्यों? जब तक जिंदा है तब तो खाना खाना जब पड़ेगा। आपके पास भगवान है तो आपके पास बल होना चाहिए। आप कहीं नहीं खाना खाइए, बल ऐसी बना रहेगा आपका। जब बल का वो है, बोल रहे हैं आप कि बल देते हैं, तो आप खाना मत खाइए, बल अपने आप बल मिल जाएगा आपको। भूखले 10 राउंड लगाई जाइए वाला बॉर्डरिंग आके, तब जानते हैं आपके साथ आपके सामने भगवान खड़ा है, लगाइएगा। अरे खाइएगा तब ना बल मिलेगा जी। तो कह रहे हैं कि बल दे वाला वो है, कमाइएगा तब ना पैसा आएगा। कह रहे हैं कि धन देने वाला है, पढ़िएगा तब ना बुद्धि आएगा। कह रहे हैं कि बुद्धि देने वाला वो है। नहीं भाई, सब कुछ हमको करना पड़ता है, देने वाला की है परमेश्वर। आप नहीं मानते, देवी देवताओं को नहीं मानते आप। फिर वही बात कर रहे, जब इतना चीज खुल के बोल दी तो फिर कह रहे कि देवी देवता को नहीं मानते हैं। जब हम जान ही रहे हैं कि वो चीज हम नहीं करते तो नहीं धरती पर है। क्यों है भाई? लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, पार्वती, सब कोई है ही नहीं है। राम, ये सब कृष्ण, ये सब कुछ नहीं है। हैं जी? एगो बेटा कितना माय होता है? एक बेटा के एक माँ होता एक माय। और सबके माय माय बोल रहे हैं, हैं? आपके कितना माँ? एक माय ना जी, और सबके माय माय बोल रहे हैं। तो माँ है ना। फिर माँ तो फिर बोल रहा माँ, माँ, पार्वती माँ, सारे माँ ही माँ है। नहीं, पर माँ है। मेरा एक ही माँ है जो जन्म दी है, एक ही माँ है, ठीक है। अब बनाने वाला मेरा परमेश्वर, बस, और कोई नहीं। तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए। तो देखा आपने किस तरह से इस पत्रकार महोदय ने झूठे आरोप लगाए, क्योंकि ये तो हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर पहले से ही लिखे दिया है कि लोग मेरे कारण, मेरे नाम के कारण तुमसे बैर रखेंगे, झूठे झूठे आरोप लगाएंगे और महासभाओं के अंदर भेजेंगे और तुम्हें मारेंगे। लेकिन तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। इसलिए हमें घबराना नहीं है, नहीं तो हमें कुछ भी ऐसे प्रतिकार जवाब देना है। लेकिन ये सब सहते रहना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पर यही कहता है कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उससे तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसलिए संसार के तुमसे बैर रखता है। तो हम जानते हैं कि हम इस संसार के नहीं, इसलिए हमारी जो आत्मिक दुनिया है, आत्मिक जगत के हम जो चलते हैं शारीरिक दशा में चलते नहीं, आत्मिक दशा में चलते हैं। इसलिए संसार हमसे बैर रखता है, क्योंकि संसार शारीरिक दशा में चलता है। तो इसलिए हमें घबराना नहीं है, लेकिन दृढ़ विश्वास के साथ हमें प्रभु के साथ रहना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम एक दिन प्रभु यीशु के साथ अनंत काल के लिए हम उसके साथ रहने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अद्भुत गवाही के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, बाय।